बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तमाम देखने वालों को और पूरे आलम इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की ढेरों मुबारकबादें। उम्मीद यही करता हूँ कि तमाम लोग जो हैं इस माह मुबारक पाकिस्तान के लिए भी दुआएं करेंगे और अपनी आकबत को भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात की जाए तो इमरान खान साहब आज कोई मुझे नहीं याद पड़ता कितनी बार वो टीवी पर आए हैं, कभी कौम से खिताब के नाम पर, कभी किसी टीवी इंटरव्यू के नाम पर, कभी लाइव कॉल्स के नाम के ऊपर, कभी किसी तकरीब में से खिताब करते हुए, कभी अशाइये के दौरान उन्होंने खिताब किया है। अब बल्कि ये भी वो जो है क्या कहते हैं मीम्स चल रही थी, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि कल सुबह 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास होना है, तो इमरान खान का साहब के पास सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान भी 2 घंटे हैं, तो वो अगर किसी प्रोग्राम में मॉर्निंग शो में आ जाएं तो वो फिर दोबारा कौम से भी खिताब कर सकते हैं। बल्कि ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था ये भी चल रहा है कि किसी सहरी ट्रांसमिशन में अगर इमरान खान साहब हिस्सा ले लें तो वो फिर दोबारा अपने ख्यालात कौम तक पहुंचा सकते हैं। अलबत्ता जो वो ख्यालात कौम तक पहुंचा रहे हैं वो बड़े ही खौफनाक हैं। इस वक्त जो प्लानिंग नज़र आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि पहले हुकूमत कोशिश करेगी जो अपोजिशन के अरकान हैं ख़ास तौर पर और जो उनके अपने मुनहरिफ अरकान हैं उनको पार्लियामेंट लॉजेस में रोकने की कोशिश की जाए। अगर वो वहाँ नहीं रुकते तो कौमी असम्बली के अंदर हंगामा आराई करने का भी हुकूमत का ये वाज़ह तौर पर प्लान है, क्योंकि स्पीकर असद कैसर ने पार्लियामेंट का सेशन मुलतवी मज़ीद करने की या अगले दिनों में डालने की कि वोटिंग ना हो सके, इस ऑप्शन को तो बिल्कुल रद्द कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि कल हर हाल में जो है इस हवाले से वोटिंग तो होगी। अब ये कल आती है, अब देखते हैं कि वो अपनी बात पर कायम रहते हैं या नहीं रहते। दूसरी जानिब ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं क्योंकि वजारत दाखिला इस वक्त हुकूमत के पास है, शेख रशीद साहब उनके इंचार्ज हैं, तो जो रेड जोन है उसको तो उन्होंने सिक्योरिटी के हिसार के अंदर सारा कुछ कर दिया है, पर कहा जा रहा है कि PTI के वर्कर्स को रसाई दे दी जाएगी और वो अंदर जाकर वो अपना तमाम निज़ाम और गेम खेल सकते हैं। अब इमरान खान साहब ने बड़ी ही खौफनाक जो बात की आज, वो उन्होंने जो कॉल दी है कि तमाम नौजवान जो हैं वो बाहर निकल आएँ, एहतजाज करें, और बराह रास्त उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि अमेरिका जो है वो हुकूमत गिराने की साजिश कर रहा है। अब इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट तो बड़ी क्लियर है और इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े खुले अल्फाज के अंदर, जिस तरह कल जनरल बाजवा साहब का जो भी स्टेटमेंट थी और सारी चीज़ें थी वो आपके सामने है कि उन्होंने तो बड़ी वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है क्या और हम अमेरिका से क्या ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और जो ये तमाम प्रोपेगेंडा इमरान खान या उनकी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है कि साजिश रची जा रही है, साजिश रची जा रही है, इस हवाले से जो इदारे हैं उनका वाज़ेह तौर पर जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इस बात के शवाहिद मौजूद नहीं कि अदम एतमाद की तहरीक कोई बैनुल-अक़वामी साजिश है। अगर हुकूमत के पास इस बारे शवाहिद हैं तो बराए मेहरबानी फराम कर दें, पर क्योंकि हुकूमत के पास तो किसी भी चीज़ के कोई शवाहिद नहीं है, वो सिर्फ बातें करना जानती है और लोगों को उकसाना जानती हैं। इमरान खान साहब ने आज फिर जो पाकिस्तान के नौजवान हैं उनको उकसा दिया कि वो आएँ सड़कों के ऊपर एहतजाज करें, वो डंडे सोटे खाएँ, अपनी जानों को गंवाएँ, कीमती जानों को गंवाएँ, जबकि इमरान खान साहब के जो अपने बच्चे हैं वो कासिम हो या सुलेमान हो, वो लंदन की ठंडी हवाओं के अंदर बैठ कर वहाँ पर ज़िंदगी इंजॉय करें, वहाँ पर पढ़ें लिखें, अपने मुस्तकबिल को संवारें। मगर पाकिस्तानी नौजवान जो हैं इमरान खान साहब की कुर्सी की खातिर अपना सब कुछ दाव पर लगा दें। इमरान खान साहब की जो अना है या खुद गर्जी है या खुद पसंदी जो है उसकी खातिर वो अपना सब कुछ दाव पर लगा दें, अपनी जान जो है उसको दाव पर लगा दें, और किसी की जान चली जाएगी तो इमरान खान साहब ने क्या करना है, एक ट्वीट कर देनी है, वो तो जनाजे पर भी नहीं जाते किसी के, देखा जाए तो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब तुले बैठे हैं कि किसी तरह उनको ये कुर्सी जो है उनकी चलती रहे, नौकरी और चाकरी जो है वो चलती रहे, वज़ीर आज़म हाउस के मज़े उनके चलते रहे, पर इस तरह लग रहा है कि ये नहीं काम होना, क्योंकि तमाम के तमाम हालात और चीज़ें जो हैं उनके बरखिलाफ़ चल रही हैं, उनके ख़िलाफ़ चल रही हैं। आप देखें आइन के मुताबिक अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म रखने के वो मजाज नहीं हैं, पर वो फिर भी पता नहीं क्या क्या प्लानिंग्स और क्या क्या तरीक़ा वारदात और चीज़ें और सोच कर बैठे हुए हैं। और फिर देखें कि इस वक्त तमाम चीज़ खुल कर आ चुकी
असम्बली है। होना तो ये चाहिए था कि आप देखें आज इमरान खान साहब ने इशाइया दिया और वहाँ पर 140 के करीब मेंबरान असम्बली थे। इससे पहले अपोजिशन जो है वो सिंध हाउस के अंदर जो इजलास हुआ वहाँ पर 196 मेंबरान असम्बली थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अक्सरियत में कौन है, अकलियत में कौन है, और जब तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग होगी तो किसको घर जाना पड़ेगा। पर इमरान खान साहब इस सच को कबूल करने को राजी नहीं है। वो पाकिस्तान को भी एक क्रिकेट ग्राउंड समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह मैचेस के अंदर होता है, कोई जीत गया कोई हार गया और जितना जोर लगा सकते हैं आप लगा दें। ये पाकिस्तान कोई मैच नहीं है, ये पाकिस्तान एक रियासत है। वो रियासत को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं इस तरह के ऐलानात करके, इस तरह की बातें करके। क्योंकि आज देखें नवाज शरीफ साहब पर लंदन के अंदर इस सिलसिले में हमला हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव बिल्ड किया है उसके शॉक वेव्स तो जाने हैं। जो उनके फॉलोअर्स हैं वो तो चीज़ें ये देखेंगे। और फिर जिस तरह हुकूमत प्लान कर रही है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को जेल के अंदर डाल दिया जाए, किसी तरह उठा लिया जाए या गायब कर दिया जाए, तो फिर ये मत भूलें कि नून लीग के भी सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के भी वोटर और सपोर्टर हैं, पीपल्स पार्टी के भी वोटर और सपोर्टर हैं। और वो यकीनन नून लीग को चलें छोड़ दें, नून लीग के पास वैसे गुल्लू भट्ट भी बड़े वाफर तादाद में हैं और पीपल्स पार्टी के पास जाले हैं, पर जो मौलाना के कारकुनान हैं, कोई इस तरह के मामला हो गया तो उनको कौन रोकेगा। अगर इमरान खान समझते हैं कि वो अपनी ये जो बदजुबानी करने वाले लोग हैं ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनके थ्रू वो ये सारे मामला को कंट्रोल कर लेंगे या इदारों को बुरा भला कह कर, जो अहम ओहदों पर लोग हैं उनको बुरा भला कह कर उनके खिलाफ कंपेन चलाकर या अपोजिशन के खिलाफ कंपेन चलाकर, तो ये मेरे ख्याल से उनकी भूल है। ये उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। दूसरी जानिब भी लोग ताकत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं, और अगर इस कुव्वत का इस्तेमाल हो गया तो मुल्क एक तसादुम की राह पर चल पड़ेगा, मुल्क खुदा न खास्ता खाना जंगी की राह पर चल पड़ेगा। इमरान खान साहब पता नहीं ये करना चाह रहे हैं या जो वो साजिशी एजेंडा या आलमी साजिश बता रहे हैं, इससे तो ये इस बात को तकवीत मिल रही है कि इमरान खान साहब किसी साजिश का हिस्सा हैं और किसी साजिश को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये तरीके अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी काम है, ये कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। और जब वो अक्सरियत खो चुके हैं, आप इमरान खान साहब के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको निकाल भी दें, तो जो इत्तेहादी जमातें अपोजिशन के साथ जाकर मिल बैठी हैं, अब इमरान खान साहब किसी सूरत जो है अक्सरियत साबित नहीं कर सकते। और जो वो मुख्तलिफ अपने जो उनके बड़े फेवर करते हैं या उनके ख्यालात या उनकी पर्सनैलिटी को बड़ा एडमायर करते हैं, उन सहाफ़ियों को जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं और उन्होंने जो है काया पलट देनी है और वो जो है एक दफ़ा फिर डट के खड़ा है कप्तान और वो सरप्राइज़ दे देगा। हालांकि ऐसे कोई सरप्राइज़ नहीं आने वाले, ये पढ़ी लिखी बात है। अगर सरप्राइज़ आना होता तो अब तक आ चुका होता। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जब ये सारा मामला होगा, चीज़ें होंगी तो क्लियर हो जाएगा आपके सामने। इमरान खान साहब आप देखें कि जितनी वो समझते हैं कि जो अपोजिशन के अंदर जितनी भी जमातें हैं वो सारी करप्ट हैं, वो सारी फॉरेन फंडेड हैं, उनको बाहर से पैसा भी आ रहा है इनकी हुकूमत गिराने के लिए, साजिशें भी वो रचा रहे हैं, वो गद्दार हैं, वो पता नहीं क्या क्या हैं। और इमरान खान वाहिद एक पाक साफ आदमी इस मुल्क के अंदर रह गया है। इमरान खान वाहिद एक शख्सियत है जो इस मुल्क को बचा सकता है, इस मुल्क को की जो कश्ती तूफ़ानों और बहरानों में घिरी हुई है उस बहरानों और तूफ़ानों से बाहर निकाल सकता है। ये इमरान खान साहब की भूल है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इन 3.5 सालों में जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, लोगों ने अपने कानों को हाथ लगाए हैं। और रमज़ान के महीने का आगाज़ हो चुका है और जो महंगाई जो है छप्पड़ पाड़ किस्म की शुरू हो चुकी है वो भी लोगों को दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है। ये इमरान खान साहब जो झूठे नैरेटिव हैं वो बना रहे हैं, जो ये उनके किसी काम नहीं आने। आपको कल पता लग जाएगा कि कल हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। दरअसल इमरान खान साहब की इस वक्त पूरी तरह कोशिश है कि किसी तरह वो घूम घुमा कर एस्टेब्लिशमेंट को फिर दोबारा इस मामले के अंदर ले आए। वो ऊपर से तो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का अपना फैसला है कि वो न्यूट्रल है और मैं इस फैसले का एहतराम करता हूं, पर वो बिल्कुल इस फैसले का एहतराम नहीं करते। वो अपनी तकरीरों के अंदर, अपनी जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर बरमला इजहार कर चुके हैं कि न्यूट्रल रहना
वाला कौन होता है और न्यूट्रल क्यों नहीं रहना चाहिए और अल्लाह के अहकामात इस सिलसिले में क्या हैं, वो सारी चीज़ें जो है इस्लाम से लेकर हर चीज़ जो है इस मामले में इस्तेमाल कर चुके हैं। और उनको लगता है शायद कि वो इस तरह की हरकतें कर कर और सारा कुछ कर कर जो है वो अपनी कुर्सी बचा लेंगे या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है ये मुमकिन होगा, क्योंकि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे और हमजा शहबाज शरीफ जो वाज़ह नज़र आ रहा है कि वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, तो उस दिन आप देखेंगे कि चीज़ें किस तेज़ी से बदलेंगी। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब डिलीवरी मैन है, वो डिलीवर करते हैं। वो जो उनका दौर है पंजाब में वो लोग आज भी याद करते हैं, जो उन्होंने काम कर दिए हैं और जिस तेज़ी से उन्होंने काम किए हैं। तो अगर उनको ये 6, 7, 8 महीने मिल गए काम करने के लिए तो तहरीक इंसाफ को तो वो दफन कर देंगे, ख़ास तौर के ऊपर पंजाब के अंदर। और वफाकी लेवल के ऊपर तो जिस तरह उन्होंने डिलीवर करना है, काम करना है, तो फिर आप सोच सकते हैं। और यही ख़तरा है इमरान खान साहब को पहले दिन से है। इमरान खान साहब के लिए मसला ये नहीं कि वो कुर्सी से उतर जाएंगे, उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब इस कुर्सी पर बरा जमान होंगे और जब इस तैयारे को चलाएंगे तो फिर देखने वाली चीज़ है कि वो पाकिस्तान को किन बुलंदियों के ऊपर लेकर जा सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ से सब एग्री करते हैं कि शहबाज शरीफ को काम करना भी आता है, काम करवाना भी आता है और काम निकलवाना भी आता है। कल का दिन बड़ा अहम है इस सिलसिले में। अब कल इंशाल्लाह बाकायदा वोटिंग होगी और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए, इमरान खान साहब भी होश के नाखून लें और उनकी पार्टी भी होश के नाखून ले और कोई इस तरह का शो करने की ना कोशिश करें जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली भी ख़राब हो और पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर भी मसाइल का सामना करना पड़े। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।